आज की वीडियो को मैं इसीलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भैरव की कृपा मुझ पे कैसी हुई इस पे मैंने वीडियो बनाया था। अब आप बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए और मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े, आपके अप्रोच मैंने देखा कि आपका अप्रोच भक्ति को लेकर के नहीं है और मुझे ऐसा भी समझ में आया कि आप शिव में और भैरव में बहुत अंतर करते हो, भेद करते हो। तो मुझे ये दिखा कि आपके अंदर एक भेद की भावना है भगवान को लेकर के भी। आप शिव भैरव के रूप में बहुत ज्यादा फंस के रह गए हो। अच्छा, इंटरनेट पे जो ज्ञान है ना, जैसे तंत्र का ज्ञान की भैरव ऐसे है वैसे है ये वो, इसमें आप फंस के रह गए हो। बहुत लोग तो भैरव को अप्रोच करने से भी डरते हैं कि उनका ये रूप है, ये रूप है, वो रूप है। मैं इस वीडियो को इसलिए आज बना रही हूँ एंड ये मेरा शायद ही लास्ट वीडियो होगा जहां पे मुझे कैसे कृपा प्राप्त हुई और आपको कैसे कृपा प्राप्त होगी भक्ति के मार्ग से। मैं बस इसके लिए बना रही हूँ ये वीडियो और बार बार मैं एक ही बात नहीं बताऊंगी और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि ये सारी बातें कोई नहीं बताता है। बस ये बता दिया जाता है कि ये पूजा करो, ये मंत्र करो, ये पद्धति से पूजा करो, लेकिन आप किस तरीके से पूजा करो, क्या भाव से पूजा करो, भगवान किस भाव से आपको मिलते हैं, भैरव है कौन, जो आप मंत्र कर रहे हो उस मंत्र का क्या मतलब है, जो आप अष्टकम कर रहे हो अष्टकम का क्या मतलब है, ये सब कोई नहीं बताता है। और मैंने ये खुद किया है, मुझे पूरी तरीके से उनकी कृपा मिली, मुझे अपने अंदर उनका दर्शन हुआ। बहुत सारी चीजें सीक्रेट होती है, ऐसे मैं खुल के नहीं बता सकती। आप समझोगे भी नहीं जब तक आप उस रास्ते पे नहीं चलोगे, उस चीजों से गो थ्रू नहीं करोगे, खुद उसके साक्षी नहीं हो जाओगे, तो आप समझोगे भी नहीं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखना और मैं आपके अंदर जो भेद चल रहे हैं, जो डाउट्स है, बहुत सारी चीजों के आज मैं यहाँ पे जवाब देने आई हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के एंड में आप जरूर समझ जाओ कि भैरव की कृपा कैसे होती है और आपको भी वही फल प्राप्त हो जो मुझे हुआ है। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक मैं ये उठा के बात करना चाहती हूँ कि आप शिव और भैरव में भेद क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात जान लो, चाहे आप शिव पुराण उठा लो, चाहे आप कोई भी पुराण कथा उठा लो, ब्रह्म सूत्र उठा लो, अद्वैत वेदांत उठा लो, कुछ भी उठा लो, शिव को हमेशा निराकार निर्गुण बोला गया है। शिव का कोई भी आकार रूप भाव चित्त नहीं है, वो सत्य चित्त आनंद है। उनको समझने के लिए ना आपकी कुंडलिनी इस तरीके से जागरूक होनी चाहिए, तो वो अंतर ध्यान अंतर्मुखी लोगों को जो अपने अंदर एक दुनिया, एक पोर्टल, एक दरवाजे को खोल चुके हैं, जो बहुत चीजों के परे जा चुके हैं, अपने हाव भाव को इस तरीके से वो अब उनकी हो गई है कि उनको माया में फंस के नहीं रह गए हैं। तो शिव ना उन्हें दिखते हैं और उन्हें दिखते ऐसे कोई रूप में नहीं है, एक्चुअली वो तो निराकार है, वो निर्गुण ब्रह्म है, वो बस एक वेसल है शक्ति को मैनिफेस्ट होने के लिए, प्रकट होने के लिए। जब कोई चीज आपको प्रकट होना होता है ना, तो वो एक वेसल मांगता है, एक प्रकट होने के लिए एक ऊर्जा, एक मैं कैसे बोलूं, पिंड, एक उसकी जरूरत होती है, तब आपको वो मैनिफेस्टेड रूप में, प्रकट के रूप में वो दिखाई देती है। तो वो एक बहुत सटल सी चीज है, वो शिव है। शिव को आप इन दो आंख से और संसार में रह करके अपने मतलब के लिए, मतलब आप अपने मतलब के लिए, अपने आप अपना कुछ मनवाने के लिए, अपने मतलब को पूरा करने के लिए आप अगर शिव के पास जाओगे, आपको शिव ना समझ में भी नहीं आएंगे। तो जो आपको समझ में आते हैं ना कि वो शिव है, वो आपको सुन रहे हैं, वो आप पे कृपा कर रहे हैं, वो आपके लिए है, वो और कोई नहीं है, वो भैरव है। शिव निराकार है, निर्गुण है। वो समझ में बहुत हाई लेवल के तपस्वी, नाथ, संत, अघोरी, उनको समझ में आते हैं, वो उनको समझ पाते हैं, उनके रहस्यों को समझ पाते हैं। लेकिन आपके मेरे समझने के लिए ना शिव ने क्या किया, बहुत अपने आप को उन्होंने इस रेल में, मतलब कि हम मनुष्यों को समझ में आ पाए, उसके लिए अपने आप को भैरव के रूप में उन्होंने प्रकट किया। तो शिव और कोई, भैरव और कोई नहीं है, वो स्वयं शिव है, आपके और हम मेरे लिए। इन दो आंख, दो कान, इस दिमाग, भ्रमित दिमाग जो माया में फंस करके है, जो अपने अहम को पूरा करने के लिए है, इसके लिए बस शिव मतलब भैरव है आपके लिए। तो इसीलिए भैरव आए, वरना शिव तत्व और शिव को अप्रोच करना, माया में रह करके, अपने विचारों में फंस करके, अपने
इस भाव में कि मुझे कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए, अपने लालच में फंस करके ना शिव आपको समझ में आ सकते हैं और ना ही आप शिव के ना इतने भी करीब जा सकते हैं। तो वो कौन है जो आपको समझ में आ रहे हैं? वो सिर्फ भैरव है। और वो क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं आप। और वो भी ऐसे कृपा नहीं करते हैं कि आप उनके पास एक भाव लेकर के जा रहे हो कि बस आपको ये मिल जाए, ये पूरा हो जाए, ये दे दे, और उसके बाद ये भाव आप रख रहे हो और आप जा रहे हो भैरव के पास कि उससे बदला लेना है, इसके ये हो जाना चाहिए, और इसके लिए आप उनकी पूजा कर रहे हो, उनके पास जा रहे हो। तो भैरव आपके पास आ गए, आपकी इच्छाएं पूरी कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अप्रोच नहीं है। अगर आप भैरव के महिमा का गान कर रहे हो, आप अगर उनके मंत्रों का जाप कर रहे हो और आपका अप्रोच ये है कि अपने इच्छाओं में फंस के, अपने लालच में फंस के, अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए आप उन बिना जाने कि भैरव कौन है, बिना उनके अष्टकम को समझे, बिना मेडिटेट किए उनके उस भाव में डूबे, बिना आप बस कर रहे हो और आपका ध्यान कहाँ है सबसे ज्यादा? तो बस सुन के इच्छा पूरा कर दे, बस मेरा सुन ले और इच्छा पूरा कर दे, सुन ले और इच्छा पूरा कर दे। कभी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आप उन्हें कुछ भी भोग चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, अगर आपके अंदर समर्पण की भावना नहीं आ रही है तो कुछ नहीं होने वाला है। समर्पण की भाव बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप भैरव के पास जा रहे हो तो। और भैरव भी वैसे ही मिलते हैं अगर आप उनके पास जाओ और बोलो कि मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, ये भी मेरे कर्मों का फल है। क्योंकि देखिए, बहुत चीज हम जो भी लाइफ में गो थ्रू करते हैं ना, वो हमारे प्रारब्ध कर्मा होते हैं, वो हमारा प्रारब्ध होता है जिससे हमें गो थ्रू करना ही होता है। कोई बचाने वाला नहीं आएगा उस समय, क्योंकि वो हमारे ही किए गए कर्म है जो हमें फल स्वरूप अब मिल रहे हैं। आपको नहीं पता है कि आपने पिछले जन्म में या भूल चूक से किसी के साथ कुछ कर दिया ऐसा जो अब आपको उसका फल मिल रहा है। तो उसे ना एक्सेप्ट करना सीखो। देखो, आप एग्जिस्टेंस में हो तो सब कुछ आपके साथ अच्छा तो नहीं होने वाला है। आप एग्जिस्टेंस में हो तो आप बहुत टूटोगे भी। अगर कोई आपके बहुत ऐसी खुशी की पल है जो आपको संसार से ऊपर, मतलब आपको लग रहा है कि उस दिन आपसे ज्यादा खुश तो पूरे संसार में कोई नहीं होगा, तो संसार के क्या सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है कि आप खुश रहोगे और दुख तो आप कभी देखोगे ही नहीं? ऐसा तो होता नहीं है ना। लेकिन जब आप उस दुख में डूबे हुए हो, वो असहनीय हो जा रहा है आपके लिए, तब भैरव की कृपा होती है। तब भैरव ना मलहम का काम करते हैं। आपको उस दुख में आपको हमेशा लगेगा कि आपके साथ कोई है। जब आपके साथ आपको लग रहा है ना कि ना माता पिता है, ना भाई, ना पति, ना आपका कोई दोस्त साथी, आप बिल्कुल अकेले हो, तब भैरव ये एहसास दिलाते हैं कि वो है आपके साथ, वो आपके पास है, वो आपको सुन रहे हैं। और एक शक्ति महसूस होती है आपको आपके अंदर कि दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ भी बिगाड़ ले, सब कुछ भैरव के हवाले है। भैरव है, वो सुन रहे हैं, वो तय करेंगे, वो देखेंगे कि अब क्या करना है। मुझे जो आज इस समय में हो रहा है, ये मेरे प्रारब्ध कर्मों का फल है जो मैंने पिछले जन्म या भूल चूक से इसी जन्म या कभी कर दिया हो। मेरी मंशा किसी को दर्द देने की, चोट पहुंचाने की रही हो, बदला की मेरे अंदर भावना रही हो, जो आज मुझे ये कर्म का फल दे रहा है, जो आज मेरा ये हाल हो रहा है। लेकिन भैरव मेरे साथ है और वो ये जो भी आज तकलीफ मैं फेस कर रही हूँ ना, ये उनके हवाले है, वो देखेंगे, वो संभालेंगे। तो ये जब आपका अप्रोच हो जाएगा ना भैरव को लेकर के, तब भैरव की सच में आपके ऊपर कृपा प्राप्त होने लगेगी। और आप जब भैरव अष्टकम करो, तो मैं बस आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि भैरव अष्टकम के मतलब को समझ लो। अब बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? शिव नहीं समझ में आने वाले हैं आपको इस सेंस के साथ। कान, आंख, नाक, जो भी आप अपने कर्मों में, अपने लोअर चक्रस में आप फंसे हुए हो, जो आप डर रहे हो, जो आप ये सवाल भी कर रहे हो ना, तो ये सारे आप लोअर चक्र में, अपने लोअर बॉडी में आप फंसे हुए हो, आप अभी उठे ही नहीं हो। तो ये शिव तो आपको गलती से भी समझ में नहीं आने वाले, कहीं से समझ में नहीं आने वाले। शिव है निराकार, निर्गुण ब्रह्म स्वरूप। वो भैरव शिव ने भैरव के रूप में वो प्रकट हुए आपके कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, कि मनुष्य को दो आंख, दो कान से समझ में आए। इस दिमाग से जो उलझा हुआ है पूरे संसार में, कम से कम इस दिमाग से समझ में आए, उसके लिए उन्होंने भैरव का रूप धारण किया और वो आए हैं। तो
कहां से साइड इफेक्ट हो सकता है? आप भैरव अष्टकम को समझो। भैरव अष्टकम का सिंपल मतलब ही भैरव का गुणगान करना है। भैरव भैरव की वो महिमा है कि जब आप उसे पढ़ते हो तो आपको ज्ञान मुक्ति मिलती है। ज्ञान और मुक्ति के मार्ग में आप चलना शुरू करते हो, तब आपकी शक्ति जागृत होती है। शक्ति क्या है? कुंडलिनी है। आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, वो ऊपर ब्रह्म परम तत्व शिव तत्व में जाती है, तब शिव समझ में आते हैं। उसका भी एक जर्नी होता है, उसके लिए भी आपको जो जन्मों का जो आपका इतना ईगो है, इतना आपके कर्म है, इतना कुछ उसको डिजॉल्व होना वो शुरू होता है। ये बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, पर इसको ईज करने के लिए, आसान बनाने के लिए देवी और भैरव है शिव तक आपको ले जाने के लिए। तो पहले भैरव की कृपा होती है, तब जाके शक्ति जागृत होती है। और भैरव भी कृपा तब करते हैं ना जब आप सरेंडर होके भक्ति के भाव से जाते हो कि जो है अब तुम्हारे हवाले बाबा, आप ही है और मैं कुछ नहीं हूं। तो जब आप अपनी इच्छाएं भी उनको समर्पित कर देते हो ना कि ये मेरा इच्छा है, अब आपके ऊपर है, आपको पूरा करना है। मेरे कर्म ऐसे हैं, अगर मेरा मन साफ है, अगर मेरी भक्ति आपके प्रति ऐसी है, आपको करना है, आप करिए। अगर आपको नहीं लगता है, आप बहुत ज्ञानी है, आप त्रिकालदर्शी है, आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है, तो अगर आपको नहीं लगता है कि ये पूरा होना चाहिए, आप मत करिए। ये सरेंडर आना चाहिए, ये भरोसा आना चाहिए, तब भैरव आपको समझ में आते हैं। तो अष्टकम यही महिमा है उनकी, जो आपको ज्ञान के मार्ग में, जो आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाते हैं, जो आपको सिद्धियां प्रदान करते हैं। आपका चक्र जागृत होना शुरू होता है, आपके अंदर की शक्ति जागृत होती है, आप एक बदलाव महसूस करते हो। तो ये समर्पण से, त्याग से, इस भाव से आता है। डर आपके अंदर जो है ना कि कुछ हो जाएगा, साइड इफेक्ट्स, ये सब खत्म होता है। तो भैरव शिव रूप है आपके मेरे समझ में आने के लिए, इसको समझो। वो कोई ऐसा भयावह रूप नहीं है। और भैरव का द्वारपाल रिप्रेजेंटेशन भी इसीलिए किया गया है कि आपके अंदर जब शक्ति जागृत होने वाली है ना, तो उस द्वार पे पहले भैरव खड़े हैं। तो द्वारपाल का भी उनका यही रूप आपको समझाता है कि वो उस द्वार पे भी खड़े हैं, आपको शक्ति के ओर ले जाने के लिए। अब जागृत होगी ना शक्ति, तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब आपके अंदर शक्ति जागृत हो रही है ना, तो आप बहुत आसान आपके लिए सारी चीजें हो जाए। बहुत कठिन हो जाता है, लाइफ बहुत मुश्किल होता है। आपका जब ईगो मरना शुरू होता है ना, और आपके जब कर्म डिसॉल्व होना शुरू होते हैं ना, जो आपने इतने जन्मों से अर्जित करके रखे हुए हैं, तब बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम भैरव के पास जाते हैं, वो कृपा करते हैं, तो वो मलहम का काम करते हैं, मुश्किल आसान होती है। एक भरोसा होता है कि ये सब आपके ग्रेटर गुड के लिए हो रहा है। अगर ये भरोसा नहीं होगा, और शक्ति जब जागृत होती है ना, तो लोग डर जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, उनको पागल हो जाते हैं वो। तो भैरव को द्वारपाल इसलिए भी बोला गया है कि शक्ति के द्वार पे वो है। अच्छा, एक और चीज, काशी का राजा बोला जाता है शिव को, और भैरव को द्वारपाल बोला जाता है। ठीक है, कभी आपने इसके बारे में समझने की भी कोशिश की, ऐसा कि शिव को क्या लेना देना राजा के इस उपाधि से? काशी क्या है आप समझने की कोशिश किए? आपने इसके अंदर डीप डाइव भी नहीं किया कि आप समझोगे काशी क्या है। काशी जब आप जाते हो तो वो आपको ना कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है जो आपको बिल्कुल घूम के आप आ गए शिव की नगरी। शिव तो वैराग्य, निर्गुणता, त्याग का प्रतीक है। और जब आपके अंदर ये सारे भाव आते हैं ना, तो ब्रह्म का जो स्वरूप होता है, ब्रह्म की जो विद्या होती है, ब्रह्म ज्ञान जो होता है, वो आपके अंदर ना हल्का 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 दिखना शुरू हो जाता है, वो झलक आना शुरू हो जाता है, वो आपको बहुत क्लियर हो जाता है। आपकी जो धूल की जो ईगो की परत साफ होती है ना, तो आपके अंदर ही है वो आपका निर्गुण ब्रह्म रूपी जो आपका आत्मा है। तो वो आपका उस चीज का ना लाइट, क्लियर प्रकाश जो है ना, वो आपके अंदर का जो निर्गुण ब्रह्म आत्मा, वो दिखना शुरू हो जाता है। उसकी प्रकाश आपको ना पूरा ओढ़ लेती है। तो ये है काशी। इसीलिए वहां पे इतना घाट है जहाँ पे पूरा 24 घंटा और पूरे साल वहां चिता की अग्नि समाप्त नहीं होती है, जलते रहती है। वहां पे डोम को राजा माना जाता है। वहां पे देवी भी उच्चिष्ट रूप में, उच्चिष्ट चंडालिनी के रूप में, मातंगी के रूप में आई। वहां पे धूमावती का भी मंदिर है जहाँ कोई नहीं जाता है। पूरे इंडिया में, मध्य प्रदेश में तो बहुत बाद में वो मंदिर स्थापित हुई माँ धूमावती की, लेकिन काशी में थी। तो काशी में ऐसी ऐसी रॉ शक्तियां हैं जिससे बहुत डरावना माना जाता है, लेकिन वही संसार को चला रही है और उसका डोर पकड़ के रखी है और आपको मुक्ति के मार्ग में ले जा रही है, आपकी तकलीफ को कम कर रही है। तो जितना भयावह रूप है ना भगवान का, उतना वो आपके कष्ट को, आपके तकलीफ को काट रहा है। ये समझ में तब आता है जब आप उससे गो थ्रू कर लेते हो। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। भैरव का रूप
दिखने में भयावर है, लेकिन जब आप एक वीर की भांति खड़े हो जाओगे कि आप शिव है और आप जो है आप ही है, अब आप मुझे संभालो, अब आप मुझको जो करना है करो, मेरा समर्पण है आपको, तब भैरव का जो सौम्य रूप दिखता है ना, जब तब जो उनकी सौम्यता झलकती है, आप रोते रह जाओगे, कितने दिन बीत जाएंगे आप रोते रह जाओगे। वो दर्शन है भैरव का। और ये रूपों में मत जाओ कि द्वार कैसा दर्शन हुआ था, निराकार है भैरव, कोई उनका रूप नहीं है, निराकार दर्शन था। और वो भाव बस आपको बहुत दिनों तक संसार में मन नहीं लगने देगा, वो ऐसा भाव, वो ऐसा रूप है। इसको समझने के लिए बिना समर्पण चाहिए, भरोसा चाहिए, फेथ चाहिए, तब आप समझोगे मैं बताना क्या चाह रही हूँ। तो इसलिए शिव को अगर काशी का राजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैराग्य का स्थान है, तप का स्थान है काशी, इसीलिए शिव आदिनाथ भी है, जो एंशियंट टीचर, सबसे पहले टीचर, तो वो स्थल है काशी। और द्वारपाल बोलते हैं भैरव को, क्योंकि भैरव को द्वारपाल इसीलिए बोलते हैं ना कि जब आप इस शरीर को लेकर के जा रहे हो ना, और अभी आप इस शरीर में फंसे हुए हो, आपका चक्र नीचे के चक्र है, अभी मूलाधार आपका एक्टिव भी नहीं हुआ है, आप इतने ज्यादा संसार में फंसे हुए हो, तो जो शिव का स्वरूप इस रूप में आपको समझ में आए वो है भैरव। इसीलिए द्वारपाल के रूप में शिव खड़े हैं, ताकि वो आपको समझ में आए। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर के काशी में एंटर करते हो, वैराग्य, समर्पण, ज्ञान, विद्या, ये सब आना शुरू हो जाता है, और तब शिव दिखाई देते हैं, जो राजा है, जो ब्रह्मांड का राजा है, जो पर ब्रह्म सत्य है, दिखाई देता है, तो वो है शिव। ये है इसका मतलब, रूपों में भेद मत करो, इस बातों को समझो। और ये सारी चीजें कोई बताता नहीं है, तो अष्टकम के मतलब को पहले जानो, तब पाठ करो। अभी एक और मैं बात बता रही हूँ, सारी की सारी जितनी महाविद्याएं हैं उनके कोई शिव नहीं है, उनके सारे भैरव है। काली के महाकाल भैरव है, तारा के अक्षोभ है भैरव है, ये सब शिव के रूप है, जो आपको हमको इन दो आंख से दिखते हैं, और उन्होंने क्रिया किया है एक शरीर को धारण करके मनुष्य के कल्याण के लिए, इस क्रिएशन के कल्याण के लिए, जो आपको हमको समझ में आ पा रहे हैं। मातंगी के मातंग भैरव, जब महलसा के रूप में उन्होंने मुंबई मतलब कि वेस्टर्न इंडिया में जब वो गए थे, तो वो मार्तंड भैरव बन के आए थे। तो ये सारे भैरव वो स्वयं शिव आते हैं इंसान को समझ में आने के लिए, निराकार रूप साकार रूप में आता है, तो वो भैरव कहलाता है शिव का वो रूप भैरव कहलाता है। सोचो अगर भैरव के रूप में शिव नहीं आते तो क्या कभी शिव आपको समझ में भी आते? क्या मनुष्य को वो ऊर्जा मिल भी पाती? आज वो ऊर्जा भैरव के रूप में शिव का वो निर्गुण निराकार वैराग ज्ञान का ऊर्जा मिल रहा है, और आप अपने अंदर शक्ति को समा पा रहे हो, आपको हलचल नहीं हो रही, आप उसे बर्दाश्त कर पा रहे हो, ये बस भैरव का आपके ऊपर आशीर्वाद है। समझ में आया? ये बस उनका ही आशीर्वाद है, जो उनको आप जब जपते हो तो शक्ति और शिव दोनों आपको समझ में आते, दोनों का एक अग्नि, दोनों का एक ताप आपको मिलता है, आप आंसू ही आंसू झलकता है, तो वो भैरव है, दोनों के रूप को अपने अंदर समाये हुए। समझो, कोई भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले खुद रिसर्च कर लो, किसी मंत्र का अष्टकम का खुद मतलब जान लो, इतना आपके अंदर से डाउट्स जाएगा। और खुद जब आप चिंतन करना चीजों का शुरू करोगे, बिना किसी भी चीजों को ब्लाइंडली फॉलो किए, भरोसा करोगे, फेस करने की ताकत रखोगे, बहुत सारे पोर्टल्स आपके अंदर खुद ही है जो खुलेंगे। आई होप कि आज के वीडियो से आपके बहुत सारे भ्रम टूटे हो, भैरव के बारे में आपको और चीजें समझ में आई हो, और आप मेरी बातों को समझ पाए हो। ध्यान से सुना करो, इसे समझा करो, और अपने अप्रोच को बदलो। डेफिनेशंस में, रूपों में फंस के मत रहो, खुद रिसर्च करो, आप खुद ही, आपके अंदर वो पर ब्रह्म तत्व है इतना छोटा सा, उसे खोजने जाओ। वाई व्हाट व्हेन करो खुद से जा करके, क्योंकि जो पर ब्रह्म है ना, जो देवी है ना, जो ब्रह्म विद्या है ना, वहां विभाजन नहीं है, वहां डिफ्रेंशिएशन नहीं है। कोई भी शिव पुराण, कोई भी आप कुछ भी उठा के देख लो, हर जगह शिव को निराकार निर्गुण बोला गया है। आई होप आप बातों को मेरी समझो और एक पॉजिटिव वे में लो, और अपने लाइफ में अपने अंदर इस तरीके से चेंज लाओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और तब तक हम कमेंट्स में आ जाते हैं।
बाय।